हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा जीनियस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी काम को कर रहे हैं और वो आपको उसमें जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप हिम्मत ना खोएं, क्योंकि आपको आगे जाना है और उस काम को पूरा करना है। और आप याद रखें कि किसी ना किसी ने आपसे ज़रूर कहा होगा कि हाँ ये तेरे बस का नहीं है, तो उसको ध्यान में रखना है कि उसने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उसको भी ये करके दिखाना है। जब ये चीज़ आप याद रखेंगे तभी आप उस काम को कर पाएंगे और आपको जल्दी सफलता उसमें प्राप्त होगी। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? ऑप्शंस ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी भारत या डी श्रीलंका ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय महिला टीम ने 2022 के एशिया कप फाइनल में चैंपियन वाला खेल दिखाते हुए श्रीलंका पर एक तरफा जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की 20 ओवर खेलने के बाद भारत की घातक गेंदबाजी के आगे 9 विकेट पर महज 65 रन ही बना पाई। स्मृति मंधाना की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 8 ओवर 3 गेंदों में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर फाइनल अपने नाम कर लिया। 7वीं बार भारत ने एशिया कप चैंपियन बनने का कमाल कर दिखाया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है? ऑप्शंस ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी वो सुन लीजिए। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उपलब्धियों की घोषणा करते हुए यह बताया गया कि देश में वर्ष 1947 से 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 7 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 141 हो गई है। जम्मू में एक सिविल इनक्लेव बनाने का प्रस्ताव है और श्रीनगर के वर्तमान टर्मिनल का 3 गुना विस्तार किया जाएगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यानी HEMS क्या है? इसे प्रोजेक्ट संजीवनी भी कहा जाता है। एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्साएं सेवाएं प्रदान करने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। इसके तहत हेलीकॉप्टर 20 मिनट की समय अवधि के भीतर अस्पताल में स्थित होगा और इसमें 150 किलोमीटर के दायरे को शामिल किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शंस ए ईरान, बी इराक, सी मालदीव या डी कतर के। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इराक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इराक में सांसदों ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। इससे साल भर से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। यह बरहम साले की जगह लेंगे। 13 अक्टूबर को 2 राउंड की वोटिंग के बाद राशिद के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि साले को 99 वोट मिले। अब्दुल 4 साल से इराक के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त बरहम साली की जगह लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 13 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर या डी 16 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही KBC GK एंड करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लाता रहता हूं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को 1931 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5,
भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शंस ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी नदी या डी कृष्णा नदी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत को उसका पहला केबल रेल पुल मिलने वाला है जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर हो रहा है। इसके निर्माण का काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। ये पुल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है जिसे बनाने का काम अभी चल रहा है। पुल कटरा को रियासी से जोड़ने का काम करेगा। अंजी नदी के ऊपर रियासी जिले में स्थित पुल चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक हिस्सा है जहां रेल अधिक ऊंचाई पर हिमालय से होकर गुजरती है। इस पुल की लंबाई 473.25 मीटर है जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पुल को बनाते वक्त ध्यान में रखा गया है कि यह भारी तूफानों से निपट सके। इसे 96 केबलों का सपोर्ट मिला हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी सीकर या डी कोटा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत MBBS प्रथम वर्ष की 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया। देश में यह पहली बार है कि MBBS की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश आज से हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शाह ने जिन 3 पुस्तकों का भोपाल में विमोचन किया उनके नाम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री हैं। 97 चिकित्सकों के दल ने प्रचलित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस ए 107वां, बी 101वां, सी 94वां या डी 110वां। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 107वां। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पड़ोसी देश में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति भारत से बेहतर है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें और बांग्लादेश 84वें और नेपाल 81वें व म्यांमार 71वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसककर अब 121 देशों में से 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है और 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। हालांकि भारत ने वैश्विक भूख सूचकांक 2022 को खारिज किया है। भारत ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि यह देश की छवि खराब करने का प्रयास है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर या डी 17 अक्टूबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड फूड डे 2022 हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संस्थान की स्थापना 1945 में की गई थी। इसी की वर्षगांठ पर हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक भुखमरी से निपटना और उसे पूरी दुनिया से ख़त्म करना है ताकि कोई भी इंसान भूखा और कुपोषित ना रहे। हर साल कुपोषण के कारण लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में विश्व खाद्य दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस दिन को मनाने के लिए हर साल एक नई थीम चुनी जाती है। इस साल की थीम है लीव नो
वन बिहाइंड यानी किसी को पीछे ना छोड़ें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहले स्थान हासिल किया है। मामलों के सूचकांक PAI 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शंस ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई या डी आगरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैदराबाद ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPS 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में जेजू दक्षिण कोरिया में आयोजित ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और एक अन्य लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में जीता है। 14 अक्टूबर शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे चुना गया था और यह तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात है, जिसने न केवल श्रेणी पुरस्कार जीता है बल्कि समग्र विश्व ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार भी जीता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही KBC GK और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।